आप करें, तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट जरूर करें, लेकिन फेक न्यूज नहीं। मतलब कोई चीज है नहीं, आप जबरदस्ती फेक न्यूज बना दें। वो भाभी है, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है, यार क्या कर रहे हैं यार। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट जारी कर दिया। किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमला नाकाबिल जमानत जुर्म करार, सजा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। मुकदमे का फैसला 6 माह में किया जाएगा। अदालत केस जल्द निपटाने में हायल रुकावट दूर करने का कह सकेगी। असेंबलियों, सेनेट और मकामी हुकूमत के मेंबरान इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीर और हल्के का दौरा कर सकेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ऑर्डिनेंस पर भी दस्तखत। पीपल्स पार्टी का इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2013 से नाफिज करने का मुतालबा। जिन जिन लोगों ने झूठी खबरें फैलाई सबको सजा दें। सईद गनी ने ऑर्डिनेंस काला कानून करार दे दिया। पेका एक्ट में तरमीम इख्तिलाफी आवाज खामोश करने की कोशिश है। इलेक्शन एक्ट से वुज़रा को इंतखाबी मुहिम के लिए रियासती वसाइल के गलत इस्तेमाल का इख्तियार मिलेगा। शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आजादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने का भी फैसला। तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए आसिफ जरदारी की मुहिम में मजीद तेजी। मौलाना फजलुर रहमान से कल इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। तहरीके अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान जरदारी के एजाज में इशाया भी देंगे। वो लोग जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हमेशा मुकमुका करते थे, वो आजकल आपको एक बार तीतर बढ़ के नाचते करते नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि वो एक दूसरे को फिर सिलेक्टेड कहते हुए नजर आएंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले फिर तीतर बटेर का नाश्ता कर रहे हैं। साथ नाश्ता करने वाले जल्द एक दूसरे को सिलेक्टेड कहेंगे और अदम एतमाद का इजहार करेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का तंज, सारे चोर एक शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए, लोग इन्हें जान चुके। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने ऑपोजिशन की नाकामी का दावा कर दिया। हंगू में जमीयत उलमा इस्लाम का पावर शो। 50 लाख घर देने वालों ने 50 लाख घर गिराए। महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग नाजायज असलहे के मुकदमे में भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद की मारगला पुलिस ने केस दर्ज किया था। ड्यूटी जज शुएब अख्तर की अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। बच्चों के मशहूर रसालों के राइटर हाफिज सैयद मकबूल अहमद दहलवी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जामिया पंजाब की लाइब्रेरी में मकबूल अहमद दहलवी के नाम से हॉल भी मंसूब है। पीएसएल छोड़कर भागने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स वॉकर ने सारा गुस्सा अपने एजेंट पर उतार दिया। कम पैसों में मुआहिदा कराने और केस को मिस हैंडल करने के इल्जाम लगाकर फारिग कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 23 रन से शिकस्त दे दी। 167 रन के ताकुब में कराची की टीम 143 रन बना सकी। सुफियाना कलाम की मलका आबिदा परवीन के मद्दा आज उनकी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। आवाज दिल के साथ रूह पर भी असर कर जाती है। उनका कलाम सुनने वालों पर वज्द तारी कर देता है। लाहौर में छुट्टी के रोज चिड़ियाघर की सैर। बच्चों के जमे गफीर से रौनक लग गई। बच्चे सूजी हटने की कमी महसूस करते रहे। बस बच्चों के इंटरटेनमेंट है, बच्चों के पास दिखाने के लिए लेके आ गए। कि बच्चों का जो फेवरेट जो एनिमल है वो यहाँ पर लायन और एलिफेंट है, इनको वो भी यहाँ पर रखना चाहिए ताकि इनको बच्चों को और ज्यादा इंटरटेनमेंट हो। इस्लामाबाद की आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विरों ने कैनवस पर ख्यालात के रंग बिखेरे। खत्ताती के फनपारे भी नुमाइश के लिए पेश।
कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी चीज़ सामने लाने का लोगों के सामने, और एक आइडिया मिलता है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है सारा कुछ, आर्टिस्ट वगैरह, आर्ट का एग्जीबिशन बहुत अच्छा गया है। लोग जो हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा फुटफॉल मिल रहा है यहाँ पे।